हाँ जी भाई, तो पीछे क्या दिख रहा है? कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 9 क्वेश्चंस ऑन चार्ट्स। तो भाई इससे पहले कि इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत हो, मैं शुभा कौशिक आप सबका वेलकम करती हूँ मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पे। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, या ये कह लीजिए कि एक फन एक्सरसाइज होने वाली है। बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि मैं लेकर आई हूं आप सबके लिए, स्पेशली क्लास 9th स्टूडेंट के लिए। आप इनमें से आप किसी भी क्लास को क्यों ना बिलोंग करते हो, आप इस सेशन को जरूर विजिट कर सकते हैं क्योंकि इस सेशन में होने वाला है बहुत कुछ खास। हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन लाइन चार्ट। जी हाँ, मैंने इससे पहले आपका बार चार्ट, पाई चार्ट पे बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आप सबके सामने डिस्कस किए हैं। तो अब बारी आ चुकी है लाइन चार्ट्स पे बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करने की। लेकिन इससे पहले कि हम इस अमेजिंग सी फन एक्सरसाइज की शुरुआत करें, मैं आपको एक चीज इंफॉर्म करना चाहती हूं कि क्लासेस 6 से लेके क्लासेस 12 तक के mangetbase.com पे नोट्स अवेलेबल हैं। फटाफट से इस सेशन को देखिएगा, इसके एंड होने पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा mangetbase.com पे। अगर आप चाहें तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक्स मिलेंगे जहां पे प्रेस करके आप ई नोट्स एंड ई बुक्स के महासागर को www.mangetbase.com पे एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड ग्रैब कर सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका एक ऑफलाइन स्कूल है आपके शहरों में और एक है आपका ऑनलाइन स्कूल, और वो है आपका वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स। क्लासेस केजी से लेके क्लासेस 12 तक सारी की सारी क्लासेस यहाँ पर कवर होती हैं। और अब तो आ गया है एग्जामिनेशन का दौर, तो ऐसे दौर में ई बुक्स एंड ई नोट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंगेट ब्रेन्स की तो जरूरत आपको है ही है, ये बात आप सब मानते हो। और अगर मानते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मैंगेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, लाइक करिए हर वीडियो को, और शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो ऐसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। लाइन चार्ट पे हम बहुत अच्छे एग्जांपल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्साइटेड हो? अगर हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से जाओ और बताओ मुझे, मैम हम बहुत एक्साइटेड हैं इस फन सेशन के लिए। शुरुआत करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए। रीड द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई ये एक लाइन ग्राफ है। क्या है? ये एक लाइन ग्राफ है। और हम सब जानते हैं लाइन ग्राफ किस लिए यूज होता है? किसी भी क्वांटिटी का समय के साथ साथ, या ये कह लीजिए कि किसी भी क्वांटिटी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ साथ क्या चेंज आया है, उसको दिखाने के लिए हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम समझ चुके। तो इंग्लिश में बोले तो टू शोकेस द चेंज इन अ क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइन चार्ट इज बाय फार द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप ऐसी चीज दिखाना चाहते हो तो लाइन चार्ट आप सबसे पहले इस्तेमाल करते हो। तो क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस क्वांटिटी का चेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आइए, रीड द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, ये एक आपके पास एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है और इस लाइन ग्राफ में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं इस लाइन ग्राफ में क्या क्या है। भाई इस लाइन ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है अमाउंट इन रुपीस करोड़, मतलब कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 0 से स्टार्टिंग हो रही है, 150 करोड़ तक ये जा रहा है। ठीक है मैम। और एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको क्या देखने को मिले? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको देखने को मिले हैं ईयर्स। 1993, 1994, 1995, 96, 97, 98 एंड 99। ये कुछ ईयर्स हैं जिन पे अलग अलग ईयर्स में कंपनी वाई, कंपनी एक्स एंड कंपनी जेड ने कुछ अमाउंट को यहां पे देखा हुआ है। मतलब कि 3 कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं, कंपनीज एक्स, कंपनीज वाई एंड कंपनी जेड। 3 कंपनीज हैं जिन्होंने ईयर 1993 से शुरुआत करके ईयर 1999 तक कितना ग्रोथ किया है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, वो आपको यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब 1993 से शुरुआत करते हुए 2000 तक अलग अलग कंपनीज ने कितना ग्रोथ देखा, ये आप यहां पर लाइन चार्ट की हेल्प से दिखा रहे हैं। तो भाई जो चीज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बोली थी कि लाइन चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग इन स्पैन ऑफ टाइम। मतलब 1993 ईयर से शुरुआत करते करते 2000 या 1999 तक आते आते अलग अलग कंपनी क्या क्या ग्रोथ दिखा गए, ये हमने इस लाइन ग्राफ में दिखा दिया है। चलिए, अब लाइन चार्ट यहाँ पे देख लिया, लाइन चार्ट यहाँ पे देखिए। तो अब बारी आती है इस लाइन चार्ट को केयरफुली एनालाइज करने के बाद इसके क्वेश्चंस को करने की। चलिए आइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1,
in which year the difference between the exports from company X, okay, and company Y was minimum. ओके क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा ईयर है जहां पर कंपनी X और कंपनी Y के द्वारा किए गए एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो सबसे कम है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कंपनी X और कंपनी Y को किस पर्टिकुलर लेजेंड की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कंपनी X है आपका ब्लू, मतलब मुझे देखनी है ये वाली लाइन, ब्लू है ना, तो ब्लू कलर ही यूज कर लेते हैं, क्या समस्या है, ब्लू है तो ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। चलिए ये वाली लाइन मुझे देखनी है, चलिए अपनी सुविधा के लिए हम इसको ऐसा बना देते हैं। और कंपनी X देखनी है और कौन सी कंपनी हमें Y देखनी है। ठीक है, Y पे आइए, Y किस लाइन से है, ग्रीन लाइन से है। ठीक है, Y किस लाइन से है, Y ग्रीन लाइन से है। तो Y यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया, ऐसे गया एंड ऐसे गया, ऐसे जाते जाते यहां तक आ गया है Y। चलिए आइए, ठीक है, तो कौन सा इनमें से वो ईयर है जहां पे डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी X एंड कंपनी Y वाज मिनिमम, मतलब कि कंपनी X और कंपनी Y के बीच में जो डिफरेंस आया है वो सबसे ज्यादा कम है। चलो तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। आइए टेबल बनाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे एक ईयर, क्या लिखते हैं, ईयर, और लिखते हैं कंपनी X एंड कंपनी Y। ठीक है, हमारे पास कितने ईयर्स दिए हुए हैं, चलिए देखें कितने ईयर्स दिए हुए हैं हमारे पास। भाई ईयर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स हैं। 1993 से शुरुआत करते हुए, 1993 से हमने शुरुआत की, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 एंड 1999। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। चलो इसको अलग अलग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको रोज भी दिखा देती हूँ, जिससे कि ये इजीली आपको डिपिक्ट हो। चलिए ये थोड़ा सा हमारा टेबल जो है ज़्यादा स्पेस ज़्यादा ले लिया है, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, रुकिए, जस्ट वेट अ मिनट। थोड़ा सा ना इस टेबल को हम इस तरीके से बनाते हैं कि चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से सॉर्ट हो जाए। 3 6 एंड 7 7 रोज हैं। ठीक है, हम पहले 7 रोज बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो भाई 7 रोज, थोड़ा हो सकता है कि ये चीज़ आपको हल्की सी टेढ़ी जाती हुई दिखे, बिकॉज यहाँ पे हम लाइंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मैं बना रही हूँ, तो हो सकता है आपको ये ऐसे दिखे। चलिए आइए, कौन सा ईयर है भाई, 1993 से शुरुआत कर दें लिखना। चलिए शुरू करते हैं, चलिए भाई शुरू करते हैं। आइए 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 एंड 1999। ठीक, तो ये हमारे ईयर्स दिए हुए हैं 1993 से 1999 तक, 3 4 5 6 7 8 9। ओके, चलो अब x को आप देखो, x किस कंपनी, जो x है वो ब्लू से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, आइए 93 में कितना था, 30, और भाई ये सारे के सारे करोड़ में दिए हुए हैं, याद रखना अमाउंट इन करोड़, y एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे जितने भी अमाउंट्स दिए हुए हैं वो करोड़ में दिए हुए हैं, लेकिन अभी हमें करोड़ में लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेंगे आगे चल के हम उसको करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 93 में x कंपनी का क्या था, 30, तो y का कितना था, 80। ठीक है, ओके, आइए 94 में कितना था, 94 में x का था 60 था, और इसका कितना है, y का कितना है, 40। ठीक है, 95 में देखिए, 95 में x कंपनी का कितना है, 40, और y कंपनी का कितना है, 60, 40 एंड 60। ठीक है, ये 95 का हो गया। ठीक है, आइए फिर आएंगे 96 पे। 96 पे हमारी जो x कंपनी है उसका कितना है, 70, और y कंपनी है उसका है 60, तो कितना हुआ, 60 एंड 70। 96 में कंपनी x का आपका 70 है, राइट, कंपनी x का 70 है, बिल्कुल सही है, देखो कंपनी x का 70 है। ठीक है, आ जाओ चलो 97 पे आते हैं। 97 पे हम आएंगे और बात करेंगे किसकी, कंपनी X की। कितना आ रहा है 97 पे, कितना आ रहा है, 90, कितना है, 90, और हमारा कंपनी Y कितना है 96 में, 97 में कंपनी Y कितना है, कंपनी Y है हमारा 80, या फिर रुकिए 97 पे ये 90 नहीं, ये 100 है, दिस इज 100,
दिस इज 100, 97 पे कंपनी एक्स आपकी 100 है और कंपनी वाई आपकी 80 है। कितनी है? 80 है। चलिए आइए आते हैं ईयर 1998 पे। चलिए आइए 1998 पे कंपनी एक्स कितना दिखा रहा है? 50, और ये कितना दिखा रहा है? 90 और 100 के बीच में। ठीक है, 1998 में कंपनी एक्स कितनी है? कंपनी एक्स है आपकी 50। ओके, एंड आपका कंपनी एक्स अगर 50 है तो आपका कंपनी वाई जो है, कंपनी वाई जो है वो आपका 90 और 100 के बीच में है। तो मैं इसको 97 मान लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको 97 मान लेती हूँ। ना ही ये प्रॉपर 90 है और ना ही ये प्रॉपर 100 है, 90 और 100 के बीच में है। ठीक है, तो ये 97 मैंने मान लिया, मैंने अज्यूम किया है। ठीक है, 1999 पे आते हैं। 1999 पे कंपनी एक्स की वैल्यू है आपकी 120। कितनी है? 120। और कंपनी वाई की वैल्यू कितनी है? कंपनी वाई की वैल्यू है 140। कितनी है? 140। ठीक है मैम, देख लिया हमने। तो जब ये देख लिया है तो अब इनका डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? हमें डिफरेंस ही तो पता करना था भाई। करना था कि नहीं करना था? हमें डिफरेंस पता करना था। चलिए ठीक है, डिफरेंस हम पता कर लेते हैं। चलिए आइए डिफरेंस पता करते हैं। x माइनस वाई 80 माइनस 30 कितना हुआ? देखो यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको कंपनी x से कंपनी y को माइनस करना है या कंपनी y से कंपनी x को माइनस करना है। क्वेश्चन पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंपनी x एंड कंपनी y वाज मिनिमम। कहीं नहीं लिखा है दैट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स ऑफ कंपनी एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए कंपनी वाई। कुछ नहीं लिखा है। किसी भी तरीके से आप माइनस कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक पॉजिटिव आप डिफरेंस लेके आए। कितना होगा? 80 माइनस 30 कितना हुआ? 50। कितना हुआ? 50। 60 माइनस 40 20। 60 माइनस 40 20। 70 माइनस 60 10। 100 माइनस 80 20। 97 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 47 होगा। ठीक है, ओके। 120, 140 माइनस 120 कितना? 20। तो सबसे कम डिफरेंस एक्सपोर्ट्स डन बिटवीन द कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, एक्सपोर्ट्स डन बाय कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, इनके बीच में सबसे मिनिमम डिफरेंस कब आया? कब आया? कब आया? बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। कब आया है? ईयर 1996 में, दैट इज 10। आया है? आया है? देखो 50, 20, 20, 20, 47, 20, लेकिन 10 सबसे कम मिनिमम है। तो आपका कौन सा ईयर है? क्वेश्चन क्या था? वो कौन सा ईयर है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 1996। लेकिन अगर आप इसको ऐसे भी देखते ना, अगर लाइन से भी देखते, अगर आप ये टेबल भी नहीं बनाते तब भी आपको दिखता। देखो कैसे दिखता। ये कंपनी एक्स थी, आ जाओ, और ये कंपनी वाई थी। लेकिन मैंने टैबलर फॉर्मेट में आपके लिए इसलिए बनाया ताकि आपको और इजी से समझ में आए कि आपको ये क्वेश्चन अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो आप उसको कैसे ढूंढोगे। आइए 1993 में देखिए, 1993 में देखिए, इसका एक स्मार्ट अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ। ये तो था हमारा हार्ड वर्क। अब स्मार्ट अप्रोच देखिए। 93 की अगर मैं बात करूँ, देखो 93 की अगर मैं बात करूँ तो 93 में ये एक्स है, ये वाई है। कितने का डिफरेंस है? 1 2 3 4, 4 लाइन्स का डिफरेंस है। यहाँ पे लिख दो। ठीक, आ जाओ 94 में आओ। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? एक लाइन का डिफरेंस है, एक लाइन का डिफरेंस है। ठीक है, आ जाओ। ओके, कितने का डिफरेंस है? 40 एंड 60। ठीक है, 95 में आओ। 95 में आओ, कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? एक लाइन का डिफरेंस है, तो एक यहाँ लिख दो। 96 पे आओ। 96 पे देखो, एक यहाँ पे आ रहा है आपका कंपनी वाई और यहाँ पे आ रहा है कंपनी एक्स। एक भी लाइन का डिफरेंस नहीं, मतलब 0। ठीक है, 97 पे आओ। 97 पे भी देखो 1 2, मतलब एक लाइन का डिफरेंस है। ठीक है, आ जाओ 20, आ जाओ 98 पे आओ। 98 पे कितना दिया हुआ है? ये दोनों है, ये दोनों है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 लाइन्स का डिफरेंस है 98 में। सबसे ज्यादा 98 के बीच में डिफरेंस है। ठीक है मैम, आ जाओ 99 पे। 99 कितनी लाइन्स का? एक लाइन का डिफरेंस है। तो एक चीज देखिए आपने, जिन ईयर्स में एक एक लाइन का डिफरेंस है वहां पे 20 20 20 आ रहा है, आ रहा है। जहां पे 4 लाइन का डिफरेंस है वहां पे 47 आ रहा है। और सबसे कम डिफरेंस कौन सा है? 96 पे, दैट इज 0 लाइन का। तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात समझ में आ गई है कि इनके बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा कम होगा। 96 60 माइनस 70 या 70 माइनस 60 करोगे तो 10 ही आएगा। सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो आप चाहते तो लाइन ग्राफ में इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ईयर 1996 विद द मिनिमम डिफरेंस। क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज क्या है भाई?
ईयर कौन सा? 1996 विद द मिनिमम डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस, ये सबसे कम डिफरेंस रख रहा है बिटवीन कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुई? ये क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था जिसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको पहले टैबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करना सिखाया जो वे इजी था, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको ग्राफ की हेल्प से भी, इस टेक्निक की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। जल्दी जाए बताइए कमेंट सेक्शन में अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ है, कैसे 1996 आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। हमारे पहले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट था, अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, द फॉलोइंग ग्राफ represents द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय टू कंपनीज। ये जो आपको पूरा ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज? कौन सा परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है मैम, प्रॉफिट परसेंटेज। इस पूरे ग्राफ में आपको प्रॉफिट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय टू कंपनीज। और किस कंपनी के द्वारा? दो कंपनीज के द्वारा। भाई दो लेजेंड्स हैं, एक कंपनी ए है जो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, एक कंपनी बी है जो कि पिंक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय टू कंपनीज, कंपनी ए एंड कंपनी बी ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। भाई कंपनी ए और कंपनी बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस इन्वेस्टमेंट पे उनको कुछ प्रॉफिट हुआ है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है वो हमने यहाँ पर देख लिया। और लाइन चार्ट है तो मतलब ईयर 1995 से चल के 2001 तक कितना प्रॉफिट परसेंटेज इन्होंने हर साल कमाया वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर? एज सिंपल एज दैट। चलो, हिंट, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। मतलब आगे जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो पार्ट्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, वहां पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हो सकता है। क्या है? रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ या इसके क्वेश्चंस के पार्ट की तरफ। भाई ये हमारा दिया हुआ था डायग्राम, ये हमारा लाइन चार्ट दिया हुआ था। इस पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, चलिए देखिए। इन विच ईयर, मतलब यहां पर भी मुझे ईयर देखना है। ठीक है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम फॉर कंपनी ए। भाई हमको एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? क्या दिया हुआ था? रेवेन्यू होता है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? रेवेन्यू होता है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है रेशियो। क्या पूछा जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है रेशियो। ठीक है, किस किस का? इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। कंपनी ए, देखो कंपनी ए का जो इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट है वो कौन सा ईयर है जिस ईयर में सबसे ज्यादा कंपनी ए ने इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो कमाया। जो रेशियो निकालना है मुझे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का, वो किस ईयर में कंपनी ए के लिए ज्यादा है। और हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है दैट रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। ठीक, आ जाओ। अब भाई इन्वेस्टमेंट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, चलिए ठीक है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। चलिए ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय टू कंपनीज ए एंड बी ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हिंट, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। ओके, इन्वेस्टमेंट का कहीं भी फिगर मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमको नहीं दिया हुआ है, अलग अलग साल में हर कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कंपनी ए ने, और हमको पता है कंपनी ए और कंपनी बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था। चलो, और अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया था। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न्ड बाय टू कंपनीज ए एंड बी ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो क्या हुआ? लेट करते हैं, चलो आओ। लेट इन्वेस्टमेंट डन बाय ए कंपनी ने कितना इन्वेस्ट किया? सपोज करो ए कंपनी ने इन्वेस्ट किया है एक्स। ठीक, और इन्वेस्टमेंट हमें क्योंकि ए का ही निकालना है तो हम बी का यहां पे अज्यूम नहीं करेंगे, चलो रहने दो। इन्वेस्टमेंट क्या किया है? ए ने एक्स किया है। ठीक है, एक्स कंपनी एक्स इन्वेस्टमेंट किया है, एक्स रुपीस का कंपनी ए ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कितने रुपीस का? रुपीस। कितने रुपीस का? भाई इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो कुछ रुपीस का ही तो करते हो, हमें रुपी तो पता नहीं कितने का किया है। मान लिया कि एक्स रुपीस का किया हुआ है। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाने वाले हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है ईयर 1995, ईयर 1996, फिर लिखा है ईयर 1997, 1998, 1999, 2000 एंड 2001। ठीक है, यही ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब एक बात बताऊं, इन्वेस्टमेंट अगर x रुपये का है, समझना, इन्वेस्टमेंट अगर x रुपये का है, ठीक है, प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट हमें पता हुआ है, तो रेवेन्यू निकल आएगा, रेवेन्यू निकल आएगा। मतलब कि अगर मैं ईयर 1995 की बात करूं, अगर मैं ईयर 1995 की बात करूं तो रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू होगा आपका इन्वेस्टमेंट प्लस कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज है, 70% है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना प्रॉफिट परसेंट है, कितना है, 70% है भाई, तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 70 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। 70% में दिया हुआ है, मैंने उसको नॉर्मल न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दिया 70 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो कितना होगा, इसको ऊपर ले जाओ, इसका डिनोमिनेटर इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि 100x प्लस 70, ये लिख सकते हो। तो रेवेन्यू निकल आया, रेवेन्यू निकल आया। ठीक है, अब जब रेवेन्यू निकल आया है तो रेवेन्यू निकल आने दो, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो एक काम करो, इसको और इजी तरीके से हम ये कर सकते हैं कि भाई रेवेन्यू ना निकाल के, रेवेन्यू नहीं निकालते हम, चलो छोड़ो, और अच्छे से कर लेते हैं इसको, आ जाओ, रेवेन्यू हम नहीं निकालते हैं। हम सबको पता है 1995 में इन्वेस्टमेंट किया था इन्होंने कितना, एक्स इन्वेस्टमेंट पूरे साल चलेगा इनका, इन्होंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया x रुपीस, हर साल उस पर कोई प्रॉफिट इन्हें मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट था इनका x, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 1995 में इन्हें प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ए ना, कंपनी ए को प्रॉफिट हुआ है 85%, सॉरी मैंने वहां पे 70 ले लिया था, मैंने कंपनी बी के बारे में लिख दिया था, चलिए कोई बात नहीं, 85% है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, 85% को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 85/100 लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो, किसका निकालना है, रेशियो निकालना है मुझे। कैसे निकलेगा रेशियो, चलिए देखें, रेशियो निकालना है ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का, प्रॉफिट परसेंटेज का नहीं, प्रॉफिट का। तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है आपका x डिवाइडेड बाय 85/100। तो आप इस क्वेश्चन को देखो और मुझे ये बताओ कि ये जो 100 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा या फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जल्दी बताओ मुझे, बाकी तो हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से बताइए कमेंट में। हाँ जी, तो बताया क्या कमेंट सेक्शन में कि 100 का जो मल्टीप्लिकेशन है भाई, डिनोमिनेटर में जब 100 आता है एक और डिवीजन में, तो वो 100 कहाँ मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल सही समझे, 100 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसे होगा, वो होगा आपका कुछ इस तरीके से, x डिवाइडेड बाई 85 एज इट इज रहेगा, x डिवाइडेड बाई 85 एज इट इज रहेगा, और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 100 का x के पास। जी हाँ, तो यही 1995 के लिए जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा आपका 100x अपॉन 85, क्या बनेगा 100x अपॉन 85। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखने वाले हैं हर एक ईयर के लिए रेशियो। चलिए आइए आइए, अब जब हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, अब जब हमने इन्वेस्टमेंट ले लिया है कितना आपका 100, चलिए इसको मैं हटाती नहीं हूं ताकि अगर आप रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकें। चलिए आइए, ठीक है, हर एक ईयर के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 1995 के लिए हमें 100x अपॉन 85 मिल चुका है। चलिए इन्वेस्टमेंट हम क्या लेके चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हम लेके चल रहे हैं लेट इन्वेस्टमेंट, लेट इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, लेट इन्वेस्टमेंट बी इक्वल टू रुपीस कितना कितना रुपीस एक्स, इन्वेस्टमेंट आपका x रुपीस का होना चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट आपका x रुपीस का है तो 1995 में कितना रेशियो आ रहा है, 1995 में आपका रेशियो कितना है, कितना है 1995 में आपका रेशियो है 100x/85। ठीक है, चलो ठीक 85, ठीक है, आ जाओ। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, 1996 की। चलिए डायरेक्टली कर सकते हैं हम, 1996 की बात करें, कितना परसेंटेज है 1996 का कंपनी ए का, 80%। तो कितना होगा, कितना होगा 80%, इसी में रखेंगे आप तो ऐसे आएगा कितना 80%, मतलब 100x डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, आ जाओ 1997 पे आ जाओ। 1997 पे कितना है कंपनी ए के द्वारा, कितना है भाई
60%, कितना है 60%, मतलब कि 100x डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। आइए 1999 पे आते हैं, पहले हम आएंगे 1998 पे। आइए कितना होगा, 1998 पे आएंगे, कंपनी ए के द्वारा कितना किया गया है 75%, कितना 75%, मतलब हुआ 100x अपॉन 75, ठीक है। आओ 1999 पे, 1999 पे कितना है 85, कितना परसेंटेज है 85, मतलब कि आपका 100x अपॉन 85, ठीक है। फिर आइए 2000 पे आइए, चलिए 2000 पे आइए, कितना गया है 2000 पे 90%, कितना गया है 90%, कितना गया 90%, ठीक है। फिर आओ 2001 पे, किस पे आओ, फिर आओ 2001 पे, 2001 क्या कह रहा है 80%, कितना भाई, कितना 80%, मतलब कि 100x अपॉन 80%। तो हमें क्या पता करना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेशियो किसका गया है। चलो आओ सॉल्व कर लें, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। 80 से 80 कटा, 0 से 0 कटा, 10 डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ, कितना हुआ 5, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, मतलब 5/4x, ठीक। इस पे आइए 10 डिवाइडेड बाय 9, मतलब कितना हुआ, कितना हुआ 10/9, 5/4x, 5/4x को हम क्या लिख सकते हैं 5 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना हुआ, कितना हुआ 5 को डिवाइड कीजिए 4 से, मतलब कि 1 पॉइंट कितना आएगा 1.25x, ठीक। यहां पे आइए 1 पॉइंट कितना 1x, ठीक है। 9 को डिवाइड करेंगे आप 10 से, या 10 को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 1 9, कितना बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, 9 1 9, इतना ही आएगा। आइए अब 85 को डिवाइड कीजिए, इसको मैं पहले 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 5 1 5, कितना बचा 5 7 35, 5 2 10, 20 डिवाइडेड बाय 17 कितना आएगा, 17 1 17, बचा 3, कितना होगा 51, 17 2 34, कितना आता है 17 2 34 आएगा। 20 को मैं डिवाइड करूंगी 17 से, 17 1 17.3 आया, कितना आएगा 1.1x, ये भी 1.1x आएगा, क्योंकि 17 को डिवाइड करेंगे आप, माइनस करेंगे 20 से, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 30, 17 2 34 होता है, तो 1.1x, ठीक है। आइए अब बात करेंगे 75 की, 5 1 5, 5 5 25, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही बात है, 5 5 25। आइए 15, 5 2 10, 20x, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है 5 से, करिए चलिए, कितना होगा 5 4 20 एंड 5 3 15, कितना आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1 पॉइंट कितना 33, 1.33x, 1.33x आएगा। 4 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 1 3, बचा 1 पॉइंट लगाया, 3 3 9, तो कितना 1.33x। चलिए आइए ओके, अब आइए इस पे, तो ये कितना आया है 1.33x। इसको रो सॉल्व कीजिए, 6 से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 6 से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखें क्या, ओके करते हैं इसको सॉल्व। 0 से 0 कट गया, 10 डिवाइडेड बाय 6, 2 से फर्दर डिवाइड कर लीजिए, 2 5 10, 2 3 6, कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 5 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, 2 पॉइंट आएगा ही नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है भाई, सही जा रहे हो। 5 डिवाइड बाय 3 मतलब कि 1 पॉइंट, 3 1 3, 1 पॉइंट, 3 1 3 कितना बचा 2 पॉइंट लगाया, 3 6 18, 1.6 समथिंग कुछ आएगा 1.6x, ठीक है। आओ यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 10, 2 4 8, कितना आएगा 1 पॉइंट कितना 4 1 4, बचा 1 पॉइंट 1.25, यही बचेगा, करिए डिवाइड 1 4 2 8, ठीक है। आ जाओ अब इसको 100/85 हम पहले कहीं कर चुके हैं, 100/85 हम पहले भी कर चुके हैं, कितना आएगा 85 100/85 कितना है 1.1x। तो सबसे ज्यादा रेशियो आपको कहाँ मिला, सबसे ज्यादा रेशियो आपको कहाँ मिला, एक है ये, एक है ये, एक है ये किसमें मिल रहा है 1.1, 1.25, 1.6, 1.33, 1.25, 1.1 एंड 1.1। सबसे ज्यादा रेशियो कहाँ आया है 1997 में, दैट इज 1.6। आ गया तो हमारा सबसे ज्यादा जो रेशियो है किसके बीच में, हमारे इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट के बीच में, किसका, कंपनी ए के लिए, तो वो कौन सा है, वो है आपका ईयर 1997।
1997 के लिए। किसके लिए? 1997 के लिए। क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से किया, समझना टाइम लगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल टाइम लगा है। इसी क्वेश्चन को हम अगर लाइन चार्ट को देख के करते तो कैसे करते? चलो इसका ये रेशियो याद रख लीजिए। इसका रेशियो कितना आ रहा है? इसका रेशियो आ रहा है क्या? इसका रेशियो आ रहा है ईयर। कौन सा ईयर? ईयर 1997। कौन सा? ईयर 1997 के लिए जो रेशियो है वो कितना आया आपका? वो आया है आपका 100 डिवाइडेड बाय 60, मतलब कि 1.6। ये आपका सबसे हाईएस्ट रेशियो आया है। ठीक है मैम, x हम नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 100x कर लो। 1.6x आया है सबका, आपका सबसे लार्जेस्ट रेशियो आया है। अब इसको अगर आप लाइन चार्ट से देखते, भाई मैम इसको निकालने में तो हमको बहुत टाइम लगा, लाइन चार्ट से देखते। चलिए अब देखो, पहली बात रेशियो निकाल रहे हैं, याद रखना रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो हम जब भी निकालते हैं याद रखना, अगर मैंने लिखा है 1/9, ठीक, और मैंने लिखा है 1/2, या मैंने लिख दिया 1/1, सॉल्व कर लो इसको। चलो सॉल्व करके देखें, आ जाओ। 1 को डिवाइड करो 9 से, या 100 लिख लो, चलो अपनी सुविधा के लिए हम इसको 100 लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आओ 100 को डिवाइड कीजिए आप 9 से, कितना आएगा भाई? देखो 9 1 जा 9, कितना बचा? 1। 9 1 जा 9 पॉइंट, ऐसे चलता जाएगा 11.11। ठीक, 100 को डिवाइड करो 2 से, कितना आया? 2 5 जा 10, 0 50। 100 को डिवाइड करो 1 से, कितना आया? 100 ही आएगा, 100 जा 100 आएगा। मतलब क्या है इस बात का? इससे एक बात समझे आप, इससे एक बात ये समझे कि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका रेशियो उतना ही कम आएगा। समझना, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका रेशियो का आंसर उतना ही कम आएगा। 9 से छोटी वैल्यू 2 है, उसका रेशियो ज्यादा आया। ठीक, डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू है उसका रेशियो कम आएगा, डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू है तो उसका रेशियो ज्यादा आएगा। 2 से भी छोटा 1 था, उसका रेशियो सबसे ज्यादा है 100। तो इस लाइन ग्राफ को अब देखें, अब देखो इस लाइन ग्राफ को, इतना सब कुछ करने की हमको जरूरत ही नहीं थी, हमें कंपनी ए को देखना था। ठीक है मैम, कंपनी ए को देखना था, भाई कितने वैल्यूज है? 85, 80, क्या दिया है? 85, 80, 60, 75, 85, 90, 80। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? देखो जल्दी से, सबसे छोटी वैल्यू 60, कौन से ईयर की? 1997, यही दिया है। देखो जरा इसको ध्यान से, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे थे? हम अल्टीमेटली यही तो कर रहे थे, 100 डिवाइडेड बाई 85, 100 डिवाइडेड बाई 80, 100 डिवाइडेड बाई 60, यही तो कर रहे थे एक्स लगा के। और क्या कर रहे थे? तो सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर उसका रेशियो सबसे ज्यादा। तो ये एक स्मार्ट वर्क है। आप पूरा ये जो अपन ने पूरा टंटा किया, पूरा सॉल्व किया, सब कुछ किया और अल्टीमेटली हम करेक्ट आंसर तक पहुंच भी गए, लेकिन इसी चीज को अगर आप लाइन ग्राफ में इस तरीके से देखेंगे, रेशियो में डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू उसका रेशियो उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर? आउट ऑफ द गिवन प्रॉफिट परसेंटेजेस, दैट इज 85%, 80%, 60%, 75%, 90%, 80%, सबसे कम परसेंटेज जिसमें लिखा है वो है आपका 60, तो उसका रेशियो इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे ज्यादा होगा। सो द ईयर 1997 इज द ईयर वेयर द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम फॉर कंपनी ए। तो भाई अगर कंपनी ए का निकाल लिया है तो कंपनी बी का आप भी निकाल सकते हैं। निकालोगे क्या? वही अगर रेशियो पूछ लिया होता आपसे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का फॉर कंपनी बी, तो किसका निकालते? देखो जरा, देखो वैसे क्वेश्चन में दिया तो नहीं है लेकिन हम तब भी से कर लेते हैं। 70 दिया है, 66.5 दिया है, 90 दिया है, 85 दिया है, 75 दिया है, 77 दिया है, 78 दिया है। सबसे कम 66.5, 66.5 मतलब 67, बाकी सबकी कंपैरिजन ये सबसे कम वैल्यू है, 1996 का सबसे ज्यादा निकलता। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन मजेदार लगा कि नहीं लगा? 2 मिनट में सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू उसका रेशियो उतना ही कम, डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू उतना ही उसका रेशियो ज्यादा निकलेगा। क्लियर हो गया? चलिए आइए आते हैं बी पार्ट पे। चलिए इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे आते हैं। इन विच ईयर द इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम फॉर कंपनी बी?
इनमें से वो कौन सा ईयर है जिसके लिए इन्वेस्टमेंट सबसे कम की गई है? कौन से ईयर में इन्वेस्टमेंट सबसे कम की गई है? चलिए बताइए, बताइए इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। एक हिंट दे जाती हूं मैं आपको। हिंट ये है कि हमको सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया था, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। तो भाई इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल धुन जाएगा। चलिए बताइए, देखिए और बताइए मुझे। चलिए भाई जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए है, जल्दी बता दो। ओके हाँ, तो भाई मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन है वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। जी हाँ मैम, फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या फॉर्मूला बताया था? बिल्कुल स्टार्टिंग में इस लाइन ग्राफ के एक फॉर्मूला हमको दिया हुआ था रेवेन्यू इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था भाई? रेवेन्यू इक्वल था आपका इन्वेस्टमेंट प्लस क्या? प्रॉफिट। मतलब कि जो रेवेन्यू है, जो आपका रेवेन्यू है वो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का समेशन है। ठीक है, तो हमको निकालना है द इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम फॉर कंपनी बी। वो कौन सा ईयर है जिस ईयर में कंपनी बी ने सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया था? वो कौन सा ईयर है जिस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी बी ने सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया था? देखो भाई, हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेजेस दिए हुए हैं, हमको पता है रेवेन्यू हमको निकालना है, इन्वेस्टमेंट भी हमको निकालना है। तो भाई इस पूरे चीज को पढ़ते हुए हमें यह समझ आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ एक, और वो आंसर है आपका नॉट डिटरमाइंड। सिंपल सा इतना सा आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो उसके लिए या तो मुझे रेवेन्यू पता होना चाहिए। भाई मुझे सिर्फ प्रॉफिट पता है, रेवेन्यू को अगर मैं एक्स मान भी लूं तो इन्वेस्टमेंट की एक परफेक्ट वैल्यू कैसे आएगी? एक पर्टिकुलर इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर सकता है। ना हमको रेवेन्यू पता है, ना ही इन्वेस्टमेंट पता है। भाई कंपनी बी ने कितना इन्वेस्ट किया किस ईयर में, उसका हमें कोई जानकारी नहीं है, और ना ही इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू भी नहीं दिया हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट टू बी डिटरमाइंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगना था। करेक्ट आंसर क्या है? क्या करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है द आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी बी ने किया और उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, उसको बिना रेवेन्यू को जाने निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हेंस डोंट डिटरमाइन या कैन नॉट बी डिटरमाइंड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर एंड हुआ। देखिए, लाइन चार्ट को लेके ये जो क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए हैं, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, लेकिन इतना मुझे ज़रूर बताते जाओ कि भाई मज़ा आया कि नहीं आया। हो सकता है कि इतने हार्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आए, इससे थोड़ा रिलेटिवली आपके इजी क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन मैं डेलिबरेटली ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूं कि अगर कभी धोखे से भी ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में फंसते हैं तो आप उनको करने से डरे नहीं। जब इन क्वेश्चंस को आप समझ जाएंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, तो इजी क्वेश्चंस तो ऐसे चुटकी बजाते हुए होंगे आपसे। तो भाई ये सेशन आज यहीं का था। mangetbase.com आपके लिए ऐसे एक्साइटिंग सेशंस, और मैं मैंगेटबेस चैनल के थ्रू आपके सामने ऐसे एक्साइटिंग सेशंस लेकर आती रहूंगी। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है mangetbase.com को विजिट करने की। mangetbase.com को विजिट कीजिए, इन सारे टॉप कोर्सेज को वहां पर एक्सप्लोर कीजिए। कौन कौन से हैं एक नजर मार लेते हैं इस पे भी। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, ओके, सीयूएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सबके सामने लेकर आती हो। तो भाई कोई अगर पूछे ना तो कहना मैंगेटबेस है, यहाँ वहाँ क्यों भटक रहे हो। एक ऑफलाइन स्कूल आपके शहर में है, एक ऑनलाइन स्कूल यहाँ पर मैंगेटबेस के रूप में बैठा हुआ है। तो इसी बात पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मैंगेटबेस के ऑफिशियल चैनल को। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, mangetbase.com को विजिट कीजिए। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड जैसे न जाने कितने ऐसे टॉप कोर्सेज को
एक्सप्लोर कीजिए। और इतना ही नहीं है, आप चाहें तो magnetbase.com पे जाके ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी ग्रैब कर सकते हैं। एंड मोर प्रॉपरली अभी तो चल रहा है बिल्कुल एंड, इस सेशन का एंड चल रहा है और एग्जामिनेशंस बिल्कुल निकट है। ऐसे में ग्रैब करना ई नोट्स एंड ई बुक्स सबसे पहले बनता है। तो इस सेशन के एंड होने पर जाइए, विजिट कीजिए magnetbase.com को, आप वहां से ग्रैब कर सकते हैं बहुत सारे एक्साइटिंग ई बुक्स एंड ई नोट्स ऑफ योर क्लास। क्लासेस 6 से लेके क्लासेस 12 तक इन सारी क्लासेस की ई बुक्स एंड ई नोट्स बिल्कुल अवेलेबल हैं। जाइए जल्दी से उनको ग्रैब कीजिए, लेकिन जाते जाते लाइक करते जाइए इस वीडियो को। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशन कितना अमेजिंग लगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और भाई जाते जाते शेयर करना मत भूलना, कस शेयरिंग इज केयरिंग। मैं ऐसे ही अमेजिंग एक्साइटिंग सी फन एक्सरसाइजेस आपके सामने अब लाती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड।